हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम आपको आज सुनाने वाले हैं सत्यनारायण स्वामी की कथा। कहा जाता है कि जो भी इसे सच्चे मन से सुनता है उसकी सारी इच्छाएं और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए हम सब मिलकर सत्यनारायण स्वामी की कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उन्होंने सूत जी से पूछा, हे विद्वान, हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य के जीवन के सभी दुख दूर हो जाएं और सुख समृद्धि प्राप्त हो। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान विष्णु का एक बहुत ही पवित्र व्रत है, सत्यनारायण व्रत। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पहला अध्याय, गरीब ब्राह्मण की कथा। एक बार एक गरीब ब्राह्मण बहुत दुखी था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन भगवान विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उससे कहा, यदि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने सच्चे मन से व्रत किया। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई और वह सुखी जीवन जीने लगा। दूसरा अध्याय, लकड़हारे की कथा। एक दिन एक लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर गया और उसने व्रत के बारे में सुना। उसने भी मन में संकल्प लिया कि आज जो भी कमाई होगी उससे मैं सत्यनारायण भगवान की व्रत करूंगा। उस दिन उसे पहले से कहीं ज्यादा धन मिला। उसने खुशी खुशी व्रत किया और उसका जीवन भी सुख समृद्धि से भर गया। तीसरा अध्याय, व्यापारी और उसकी बेटी। एक धनी व्यापारी था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझे संतान प्राप्त होती तो मैं आपका व्रत अवश्य करूंगा। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर बेटी हुई, लेकिन वह व्रत करना भूल गया। जब उसकी बेटी बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई। एक बार व्यापारी और उसका दामाद व्यापार के लिए समुद्र गए। वहां उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वे कैद में डाल दिए गए। चौथा अध्याय, व्रत भूलने का परिणाम। व्यापारी की पत्नी ने भगवान का व्रत किया। तब भगवान की कृपा से व्यापारी और उसका दामाद कैद से मुक्त हो गए। लेकिन लौटते समय व्यापारी ने घमंड में आकर भगवान को धन्यवाद नहीं दिया। इस कारण उसकी सारी संपत्ति समुद्र में डूब गई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से भगवान से माफी मांगी और व्रत पूरा किया। भगवान की कृपा से उसे फिर से सब कुछ वापस मिल गया। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। जो व्रत या वादा करे उसे पूरा करना चाहिए। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना चाहिए। समापन। जो भी भक्त सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है या करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।